डोपामीन ज़्यादा ना लें। डोपामीन बहुत ख़तरनाक चीज़ है, डोपामीन से बचें। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो इंसान को मोटिवेशन देता है, उसके कुछ गुड यूजेस भी हैं। जब आपकी कोई तारीफ़ करे आपका डोपामीन निकलता है बॉडी से, जब आपको कोई अप्रिशिएट करे। लेकिन अगर डोपामीन इतना बढ़ गया कि आपको आदतें ही तारीफ़ की हो गई, तो फिर यकीन करें आप ज़ॉम्बी बन जाएंगे। और हमारी यूथ, अल्लाह रहम करे उन पे, अल्लाह उन्हें निकाले इस चीज़ से। यहाँ पे जितनी यूथ बैठी है, प्लीज़ नो दिस, डोपामीन हर उस चीज़ से मिलती है जो तस्कीन देने वाली चीज़ है। ओके, गेम्स खेलने से डोपामीन मिलती है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, जो बच्चा आधा घंटा PS4 फीफा खेलता है वो सिगरेट की एक डब्बी पी जाता है। इक्विवेलेंट, ही हैज़ द डोपामीन इक्विवेलेंट टू एन अमाउंट ऑफ पूरा सिगरेट की डब्बी। ओके, फेसबुक पे जब हमें एक लाइक होता है वो एक सिगरेट के इक्विवेलेंट। ओके, हर वक्त जब आप डोप ले रहे होंगे, गेमें खेल रहे हैं, और कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी आपकी रूटीन में, कोई नमाज नहीं होगी, कोई जिक्र नहीं होगा, कोई तिलावत नहीं होगी, कोई अल्लाह नहीं होगा, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, तो आप क्या बनेंगे? डोपामीन ले लेके ज़ॉम्बीज बनेंगे ऑब्वियसली। फिर यू विल ऑलवेज से मी, मुझे दो, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? तो ये जो मी जनरेशन हम बना रहे हैं, एक तबाहकुन जनरेशन है जो सिर्फ अपना सोचती है और किसी का नहीं सोचती। तो इस केमिकल से बचें। ये अच्छा भी है लेकिन इसकी ओवरडोज तबाह कर देगी आपको। प्लीज़ बैलेंस रखें। मेरी अगर सजेशन चाहिए, दिन में घंटे से ज़्यादा गेम ना खेला करें, उससे ज़्यादा ओवरडोज है। और फोर्टनाइट और ये फजूल गेमें, ओके, वो खेलनी पड़ती हैं। पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा है हमारे बच्चों पे, वो भी क्या करें, मजाक उड़ता है ना, वो बताना होता है उन्होंने जाके मैंने भी फोर्टनाइट खेल लिया ताकि मेरी इज्जत हो। तो बेटा आपने ही ये सिविलाइजेशन चेंज करनी है, आपने स्टैंडर्ड चेंज करने, आपने दूसरों के मुताबिक नहीं ढलना कि मैंने उसे जाके बताना है। आपने डेफिनेशन चेंज करनी है। मुसलमान तो लीडर है, आपने उसे कहना है कि मैं इस गेम की बजाय कल ये बुक पढ़ के आया हूँ, तुमने टाइम ज़ाया किया और मैंने कुछ अच्छा किया। ओके, ये डेफिनेशन तो आपने चेंज करनी है। एनी हाउ, अल्लाह आप सबको फितना दज्जाल से बचाए और इस तरफ जाने से आप सबको बचाए। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। बहुत सी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, बस आखिरी बात वो ट्रांस ह्यूमनिज़म वाली करूँगा। ये बहुत बड़ा एजेंडा है फितना दज्जाल है, इल्यूमिनाटी का, कि मशीन बना दो इंसान को, उनकी स्पिरिचुअलिटी किल कर दो, तबाह कर दो, रूहानियत बिल्कुल निकाल दो उनके सीनों से, और उनको मशीन की तरह संगदिल बना दो, उनके कोई इमोशंस ना हो। मैं कसम खा के आपको कह रहा हूँ, मैं ए लेवल के बच्चों से एक बार दीन की बात करने गया और मैं इतनी इमोशनल हदीस सुना रहा था, लेकिन मजाल है कि उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आ जाए। ज़ाहिर है दिल सख्त हो चुके हैं ना, अल्लाह रहम करे। डोज ले लेके अब कोई इमोशंस नहीं है, कोई रोना नहीं आता, कोई आंसू नहीं निकलते, कुछ नहीं होता है। ओके, और आंसू निकलते हैं तो वो इस बात पे निकलते हैं कि अमेरिकन आइडल में वो मेरा फेवरेट बंदा था वो हार गया, वो निकल गया, इस बात पे आंसू निकलते हैं। लेकिन अहदीस पे, कुरान पे आंसू नहीं निकलते। तो प्लीज़, ट्रांस ह्यूमनिज्म क्या एजेंडा है? बिलीव मी, दिस गैजेट इन माई पॉकेट इज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मूवी देखी है आपने? इंसानों को टर्मिनेट करने आया था ना टर्मिनेटर, ये टर्मिनेटर्स हैं, इट्स रियल। ये आपको टर्मिनेट कर देंगे अगर आपने इनको कंट्रोल ना किया। ये आपको ज़ॉम्बी बना देंगे। लोगों को रात सोने नहीं देती ये चीज़। ओके, इसका नशा बहुत ज़बरदस्त है। प्लीज़ सेल फोन्स यूज़ कम करें। डोपामीन है ये, डोपामीन है ये आपको ज़ॉम्बी बना देगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप इनसेंसिटिव बन जाएंगे, सुस्त बन जाएंगे, आपको शॉर्टकट्स की आदत हो जाएगी, मेहनत से आप भागने लगेंगे, आपकी लगन ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इतने मसले आएंगे कि आप मेरी बातें याद करेंगे, किसी ने स्टेज पे आके हमें वार्न किया था। ओके, सो प्लीज़, ये सारा फितना दज्जाल है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखें। दज्जाल को पहचानने की कोशिश करें। हल सिर्फ क्या है? दीन से जुड़ जाए। इसके अलावा कोई मेरे पास मंजन नहीं है, कोई चूरन बेचने के लिए नहीं है, कोई हाई फाई बातें नहीं है। अपने बच्चों को बचा लें, दीन के साथ उन्हें कनेक्ट करें, ऐसे लेक्चर्स करवाया करें जिनमें यूथ इंटरेस्ट लें, उनको फितना दज्जाल से वार्न करें, उनको ऐसे क्लब्स के साथ अटैच करें जहाँ रूहानियत डिस्कस हो रही है। चाहे वो ज़बरदस्ती करनी पड़े, आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन इन चीज़ों से आपको उन्हें निकालना पड़ेगा। और जो यूथ खुद अक्लमंद है वो खुद बैलेंस रखें, इन चीज़ों से जान छुड़वा लें। हर चीज़ का एक टाइम रखें। अमेरिकन ये रियलाइज़ कर चुके हैं, वो कर रहे हैं चीज़ें, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री से प्रूव कर सकता हूँ।
वो एडिक्शंस छुड़वा रहे हैं अपनी। सिलिकॉन वैली के 80% एम्प्लॉयज़ के बच्चे टेक्नोलॉजी फ्री स्कूल्स में पढ़ते हैं। वो कहते हैं 14 साल से पहले इन्हें हाथ नहीं लगाने देना हमने टेक्नोलॉजी को। सिलिकॉन वैली के एम्प्लॉयज़ बता रहा हूँ आपको, ओके। वो गार्डनिंग कराते हैं अपने बच्चों को, वो स्पोर्ट्स कराते हैं अपने बच्चों को, जिम कराते हैं, स्विमिंग कराते हैं। और हमारा बच्चा, हमारा हाल ये कि कुरान हिफ्ज़ कर ले तो हम उसे आईफोन गिफ्ट करते हैं। वो सारा इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बहुत ख़तरनाक खिलौना है, ओके। सो प्लीज़ और बैलेंस रखें, सख्ती ज़्यादा ना कीजिएगा। ये लेक्चर सुन के अपने बच्चों के साथ उनको हिकमत के साथ समझाएं, प्यार से समझाएं, उनके आंखें खोलने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात, उनके लिए दुआ करें। माँ की दुआ, और माँओं को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, बड़ी एफर्ट कर रही हैं और माँओं की दुआ लगती ही लगती है। अभी नहीं लग रही, लेकिन आप देखेंगे वो दुआएं ज़रूर लगेंगी और आपकी सारी एफर्ट्स रंग लाएंगी, ओके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वर्कशॉप अटेंड की, इन बातों को फैलाइए। इजाज़त दीजिए। मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स मौजूद हैं, इस सूरह कहफ और दज्जाल सुन लें। 6 लेक्चर्स हैं मेरे, जिससे मैंने साबित किया कि सूरह कहफ किस तरह छुटकारा देगी आपको इन फितनों से। 6 लेक्चर्स हैं। मोहम्मद अली यूथ क्लब लिखेंगे आप यूट्यूब पे जाके तो आ जाएगा, उसको प्लीज़ सुनिएगा, दूसरों तक फैलाइएगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह हमें भी महफूज रखें, अल्लाह हम सबको माफ़ करें। कुछ गलत कहा उसके लिए माफ़ी है, और जो भी अच्छा था वो अल्लाह की तरफ से था, जो बुरा था शैतान की तरफ से था। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।